शिवाजी कौन थे भाई? शिवाजी को औरंगजेब ने 5,000 फौज की मनसबदारी दी। शिवाजी के बाप को किसने दी? हाँ आपको मालूम होना चाहिए। हाँ शाहजहां ने दिया। अच्छा मुगल लोग नहीं होते तो मराठे क्या थे? अच्छा सर, कहा जाता है कि औरंगजेब बहुत ज्यादा फनेटिक था और रिलीजियस कट्टर था, जिसने सिविलाइजेशन को मिटाने की कोशिश की। ये भी कहा जाता है कि औरंगजेब इतना फनेटिक था कि धार्मिक स्वार्थ को नहीं रखता था और लोगों के साथ सोशल जस्टिस नहीं करता था। नौकरी में भी लोगों को नहीं रखता था, खाली मुसलमानों को रखता था, नॉन मुस्लिम को अपने जॉब में नहीं रखता था। क्या सच्चाई है सर? आप इतिहास में आता है, थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। देखिए, एक इतिहासकार हुए हैं अतहर अली जी। जिन्होंने अपने डॉक्टरेट की डिग्री ली सतीश चंद्र के अंडर में सुपरविजन में काम करके उन्होंने लिया। अच्छा उन्होंने एक किताब लिखी नोबिलिटी अंडर औरंगजेब। अच्छा तो नोबिलिटी अंडर औरंगजेब में उन्होंने दिखाया पूरे इतिहास की किताबों को पढ़कर कि शाहजहां, औरंगजेब और अकबर के जमाने की तमाम लिस्ट को उन्होंने निकाला। अच्छा तो पाया कि तकरीबन 33% यानी 33% हिंदू मनसबदार थे हाईएस्ट लेवल की जॉब में। अच्छा आज की जो सबसे बड़ी जॉब होती है टॉप लेवल की, जनरल कर्नल जो भी होते हैं या सचिव होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, उस टाइप में 33% हिंदू थे औरंगजेब के फौज में। औरंगजेब की फौज में ना, एडमिनिस्ट्रेशन में। अच्छा। हर चीज में, एडमिनिस्ट्रेशन, फौज, सब में। अच्छा। और आपको मालूम होना चाहिए कि पूरी इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था कहलाती है वो पूरा हिंदुओं के ही कंट्रोल में था। अरे बाप रे। शुरू से लास्ट तक। आप तथाकथित मुसलमान हुकूमत कहते हैं ना, जब से कायम हुई तब से लेकर और आज तक, जब तक मुगलों की हुकूमत रही 1857 तक, तब तक उनकी ये रहा, इकोनॉमी में कंट्रोल था और आर्मी में भी वो 33% से ज्यादा थे। और ये है। अच्छा। एक किताब है दिल्ली विश्वविद्यालय से छपी, ये किताब है कि मुगलकालीन भारत, ये भाग 2 है। मध्यकालीन भारत भाग 2 है। भाग 2 अच्छा। वो जो मुगल काल से रिलेटेड बात करती है। तो इस किताब में वो आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि नीच जातियों की, जिन्हें शूद्र बोलते हैं, अच्छा। महात्मा ज्योतिबा फूले ने शूद्र बोला है। अच्छा। उन्हें 50% रिजर्वेशन था। 50% रिजर्वेशन था, यानी कि 33% टोटल हिंदुओं की थी। अच्छा। उस 33 में दिल्ली विश्वविद्यालय की जो प्रकाशित किताब है, जाहिर सी बात है भारत सरकार के जरिए वो प्रकाशित है, तो उसमें 16% मराठे थे, जो जिन्हें महात्मा ज्योतिबा फूले ने शूद्र कहा है। अच्छा। तो हाईएस्ट लेवल की जो जॉब थी उस समय की मनसबदारी थी फौज में, जो बड़े बड़े जनरल होते थे, 5,000 फौज के कमांडर, 7,000 फौज के कमांडर, ये सब, तो उनकी भागीदारी थी। अच्छा। 16%, यानी 33 को अगर आप 32 ही मान लीजिए तो 16 दूना 32, तो 50% ओबीसी की भागीदारी थी। अच्छा। ठीक है, तो उनकी थी और 16% दूसरे बड़े जाति के लोग थे। अच्छा अच्छा। तो ये बात है। शिवाजी कौन थे भाई? शिवाजी को औरंगजेब ने 5,000 फौज की मनसबदारी दी। शिवाजी को औरंगजेब ने दिया था? शिवाजी के बाप को किसने दी? आपको मालूम होना चाहिए। शाहजहां ने दिया। अच्छा। शाहजहां ने दिया। शिवाजी के बाप को शाहजहां ने 5,000 फौज की मनसबदारी दी। अच्छा। उनके दादा क्या थे भाई? और दादा क्या थे? किसान लोग थे। लेकिन उस समय के मुसलमानों की ये फ्लेक्सिबिलिटी थी। अच्छा। उदारवादी रवैया थी। अच्छा। कि खेती किसानी करने वालों को ऊपर उठा कर लाए। अच्छा। यहाँ तक के शिवाजी के बेटा संभाजी को औरंगजेब ने 5,000 फौज की कमांडर बनाया, आर्मी कमांडर या मनसबदार बनाया। अच्छा। शिवाजी के पोता जिस राजा राम है ना, साहू सॉरी, साहू को भी 7,000 फौज का मनसबदार बनाया औरंगजेब ने और औरंगजेब के बेटा ने। अरे वाह। तो ये लड़ाइयाँ होती रहती थी, चलता रहता था, लेकिन ये धीरे धीरे मुगलों के ही साथ आके धीरे धीरे ये लोग मराठे लोग ताकतवर होते गए। अच्छा। हमारे एक ब्राह्मण टीचर ने ये बात बताया था कि अगर मुगल लोग नहीं होते तो मराठे क्या थे। अच्छा। बुरा नहीं मानिएगा, आज भी मराठे
कहते हैं कि हमें रिजर्वेशन चाहिए हाँ और हमें ओबीसी की कैटेगरी में रखा जाए। अच्छा आखिर क्या थे? किसान लोग थे हाँ जिन्हें मुसलमानों ने सोशल जस्टिस के तहत, हाँ। सामाजिक न्याय के तहत इन्हें नौकरी दी अच्छा और इन मराठों ने एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया। अच्छा समझ रहे हैं ना? अगर मराठे जीत जाते पानीपत की जंग ना, तो आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी कब्जा लेते हैं बिल्कुल और वो ईरान तक की बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं। अच्छा तो ये सारी चीजें हैं। तो हर किसी का रिप्रेजेंटेशन था। अच्छा कायस्थों की जो रिप्रेजेंटेशन बढ़ा या कायस्थों की समाज में जो इज्जत बढ़ी, आज जो सिन्हा उना उछलते हैं, हाँ तो ये मुगलों की देन है, मुसलमानों की देन है। अच्छा क्योंकि मुसलमानों ने उन्हें अपना सचिव, सेक्रेटेरिएट में रखा, सब कुछ दिया। अच्छा अहीरों की सामाजिक स्थिति बढ़ी। अच्छा आप एनसीईआरटी के 12th की किताब पढ़िए ना, हाँ मुगल काल में जो अहीर बहुत नीच माने जाते थे, अच्छा उन्हें कुछ जमीन हासिल हुआ, भैंस वैंस चराकर, गाय मवेशी बेचकर, भैंस बेचकर, उनका हंसने की बात नहीं है, उन्होंने भैंस वैंस बेचने की कारोबार और चराने की काम की। तो उनकी सामाजिक स्थिति जो पहले बहुत लो माना जाता था, नीच, वो उनमें काफी बढ़ोतरी हुई। जाटों का भी वही हाल है। हम इसकी चर्चा करेंगे। आप हंस रहे हैं तो इसे क्या ही बात करें।